हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर मम्मी। फ्रेंड्स, जब हम बच्चे का खाना शुरू करते हैं, उनको सॉलिड्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उस टाइम हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। बच्चे के हेल्थ के हिसाब से ये गलतियां बच्चों के ऊपर बहुत भारी पड़ जाती हैं। तुरंत भी उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं और आगे चल के भी उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारी ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जब हम बच्चे का खाना शुरू करते हैं तब। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम बच्चे को सॉलिड्स देना शुरू करते हैं, बच्चा 4 महीने या 5 महीने का हो जाता है या 6 महीने का हो जाता है, तो हम उसे कुछ ना कुछ दाल का पानी या कुछ भी देना जब शुरू करते हैं, तो शुरुआत में जो भी एलर्जिक फूड बताए गए हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों को नुकसानदायक होता है, उससे बच्चों को एलर्जी होती है या बच्चे आसानी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या एलर्जी हो जाती है, किसी भी तरह की स्किन एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे फूड्स की जानकारी हमें होनी चाहिए, अच्छी तरीके से हमें होनी चाहिए कि हमें हमारे बच्चे को किस फूड से एलर्जी हो रही है, तो हमें वो तुरंत बंद कर देना चाहिए। या फिर हम उसको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बच्चे को दे सकते हैं, बिल्कुल लिटिल बिट देना है। तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा अगर हम देते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि थोड़ी मात्रा में भी उसको एलर्जी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर थोड़ी मात्रा में भी हो रही है, तो हमें बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। फिर जब बच्चा हमारा 8-10 महीने का हो जाए या 1 साल का हो जाए, तब फिर हमें फिर से वो फूड शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए हेल्दी होता है वो, तो फिर देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जैसे होता है, वो बच्चों के लिए शुरुआत में देना हेल्दी नहीं होता बच्चों के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से। तो 8-10 महीने के बाद या 1 साल का होने के बाद हम कुछ ड्राई फ्रूट्स बच्चों को शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है स्टार्टिंग में कि हमारे बच्चे को किस फूड से एलर्जी है, तो हमें उस हिसाब से देना है, थोड़ी क्वांटिटी में देना है, या अगर उसको ज़्यादा एलर्जी हो रही है थोड़ी क्वांटिटी में भी, तो उसको बिल्कुल ही बंद कर देना है। सेकंड पॉइंट है कि हम उनको 1-2 तरीके का ही खाना स्टार्टिंग में खिलाते हैं। जब बच्चे को हम खाना खिलाना शुरू करते हैं, तो कभी-कभी जैसे हम मार्केट से ले आते हैं कोई भी डिब्बा बंद फूड, सेरेलैक है या कुछ भी है, तो हम बच्चे को सिर्फ़ वही खिलाते जाते हैं। या फिर कुछ लोग एक स्टार्ट कर देते हैं कि हम अपने बच्चे को दलिया बना दिया और दलिया ही खिलाते चले गए, खिचड़ी बना दी, खिचड़ी बनाते खिलाते चले गए, या फिर उसको दाल का पानी पिला रहे हैं। तो ये बच्चों की हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है, उनको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं इन सब चीज़ों में। तो हमें बच्चों को अलग-अलग तरह की चीज़ें खिलानी चाहिए। एक ही जैसे चीज़ें खिलाने से उनको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएँगे। तो हमें बच्चों को अलग-अलग न्यूट्रिएंट रिच फूड खाने के लिए देना चाहिए। बच्चा जब 5 महीने 6 महीने का हो जाए, तो उसको थोड़ी मात्रा में ही दें, लेकिन अलग-अलग तरीके की चीज़ें जैसे हम दिन भर में कई बार अलग-अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। इसी तरह बच्चे को भी है कि एक जैसा खाना उनको नहीं देना चाहिए, अलग-अलग चीज़ें दें। सुबह कुछ और दें, दोपहर में कुछ और दें, रात में कुछ और दें, स्नैक्स में कुछ और दें। तो उनको अलग-अलग चीज़ें दें, अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स उनको देंगे, तो उनकी हेल्थ के हिसाब से ये बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि जब हम बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं, बच्चा 5 महीने या 6 महीने का होता है, तो उस टाइम हम बच्चे को ज़्यादातर प्यूरी बना के देते हैं। किसी भी चीज़ की प्यूरी बना के देते हैं, या हम दलिया खिचड़ी भी बनाते हैं तो उसको भी बिल्कुल मैश करके या वेजिटेबल्स को मैश करके देते हैं, या कोई भी चीज़ बिल्कुल उसको प्यूरी बना के देते हैं। तो किसी भी चीज़ की प्यूरी बना के देना एक एज तक तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब भी उसको इसी प्यूरी की आदत पड़ी रहती है, अगर हम उसको थोड़ा थिक चीज़ें नहीं देते। तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो बच्चे को हमें प्यूरी तो देनी ही है, साथ ही साथ बच्चे को थोड़ा-सा थिक भी देना है, और अलग-अलग टेक्सचर की चीज़ें देनी है बच्चे को। अलग-अलग टेक्सचर, अलग-अलग फ्लेवर बच्चे की हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसके दाँत आ जाएँ, 2-4 दाँत आ जाएँ जब, तो हमें उनके टेक्सचर में और उनके फ्लेवर में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए। स्टार्टिंग में तो प्यूरी देंगे, क्योंकि बच्चे को गले में वो चीज़ें अटकती हैं,
लेकिन बाद में थोड़ा-सा हम उसका टेक्सचर अगर चेंज करेंगे, तो आगे बच्चे को जब पता चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं, तो उनकी हेल्थ के हिसाब से भी वो अच्छा रहेगा। इसके बाद 4th पॉइंट आता है कि बच्चे को हम अपने आप खाना खाना नहीं सिखाते। हम बच्चे को खाना खिलाने की जो आदत डालते हैं, ये आदत भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो हमें इस चीज़ पे भी अपने ध्यान देना चाहिए, अपनी इस कमी पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमें बच्चों को खुद से भी खाने देना चाहिए। कभी बच्चों को किसी और के साथ बिठा दें खाने के लिए या खुद से दे दें। बच्चा थोड़ा गंदगी फैलाएगा, थोड़ा-सा खाने को फैलाएगा उससे, लेकिन ये है कि बच्चा खुद से खाना खाना सीखेगा। मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि इससे बच्चे को भूख भी लगेगी, बच्चे का खाने की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो बच्चे को खुद से खाना खाने दें। इससे उनको खाने का टेस्ट, उसकी स्मेल और वह देखने में कैसा है, छूने पे कैसा है, ये सब चीज़ें बच्चे को पता चलती हैं, क्योंकि हमें बच्चे को खाना खाना सिखाना भी है। हमें बच्चे को खाना खिलाते जाना है, ये बहुत ही गंदी हैबिट है। हमें बच्चे को सिखाना है कि उनको अपने आप से खाना खाना है। इससे बच्चा खुद से जब खाना खाएगा, तो उसको सारी चीज़ें पता भी चलेंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। जैसे-जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, बच्चे को ये चीज़ें पता चलेंगी। तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चा खुद से खाना खाए। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे की हेल्थ के लिए। 5th पॉइंट है कि हम बच्चे को खाना जब खिलाते हैं, तो बच्चा अगर नहीं खा रहा है, उसको भूख नहीं लगी है या उसका खाने का मन नहीं है, तो हम बच्चे को खिलाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम टीवी चला देते हैं या मोबाइल दे देते हैं या कुछ भी कहानियाँ सुनाते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो ये बहुत गलत आदत है कि इससे बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट जब हो जाता है, तो बच्चा खाना खा लेता है। तो ये लगता है कि चलो बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ और मेरे बच्चे ने खाना खा लिया भरपेट। भले ही उसकी बाद में वो आदत कितनी ख़राब हो जाएगी, इस चीज़ को हमको पता है, लेकिन फिर भी हम वो करते जाते हैं। तो ये आदत हमारी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ये बच्चे की हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसके लिए हमें जब बच्चा खुद से खाना खाने लग जाए या जब हम खिलाते भी हैं बच्चे को, तो बच्चे का दिमाग भटकाने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये तरीके नहीं अपनाने चाहिए। क्योंकि इससे बच्चा ज़्यादा खाना खाएगा, उसको पता नहीं रहेगा कि कितना खाना खाना है, वो हमेशा ओवर ईटिंग करेगा और उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो इसलिए नए खाने को वो जो भी चीज़ें खाएगा, ये जो भी चीज़ें उसको उसके सामने आ रही हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहा है, क्या उसको खिलाया जा रहा है खाना। तो ये बहुत ही गंदी आदत है। इस चीज़ को हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। बच्चे को जब भी आप खाना खिलाएँ, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ। इसके लिए आप उसको खुद से खाना खाने दें या फिर उसको किसी और तरीके से उसका एन्जॉयमेंट करें, उसको बोर ना होने दें, उसको किसी न किसी चीज़ में ऐसे लगा के रखें कि बच्चा खाना खाते टाइम बोर ना हो। उसको कोई भी टॉय दे दें या उससे बातें करते रहें, एंटरटेन करते रहें बच्चे को। तो इससे अगर हम स्टार्टिंग से ही टीवी दिखाना शुरू करेंगे, फ़ोन दे देंगे या कुछ और करेंगे, तो इससे बच्चे को ये पता चल जाए कि हाँ, अब मुझे खाना खाना है तो अब टीवी देखना है या फ़ोन लेना है। तो ये आदत नहीं डालनी चाहिए। बच्चे को जब भी खाना खिलाने बैठें, तो आप उससे बात करें, आप उसका एंटरटेन करें, आप उसको टॉयज़ दे दें या जो चीज़ें उसको पसंद हैं, वो चीज़ें दे दें। और बच्चे के लिए सबसे बड़ा खिलौना तो उसका खाना ही हो जाता है। जब आप उसको खाना देंगे, तो वो उसी से खेलेगा और उसी को खाएगा। तो स्टार्टिंग से ही हमें ये आदत अगर हम डाल देंगे बच्चे को, तो वो अपने आप खाना खाने बैठेगा, अपने आप खाना खाएगा और बच्चे को आदत बनेगी खाना खाने की। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।